सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सॉरी, इस वक्त ये बोलना कि कैसे हैं और अच्छे होंगे मुझे लगता है कि गलत है, क्योंकि कल के एग्ज़ाम के बाद तो आई होप अच्छे नहीं होंगे। जिनकी पेपर अच्छी गई है उन्हें बहुत बहुत बधाई, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग ऐसे ही हैं मुझे मिले हैं जिनकी पेपर अच्छी नहीं गई है। तो पेपर तो टफ़ थी। टफ़ की बजाय मैं ये कहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा लेंदी पेपर था, जिसको हम आसानी से कर सकते थे। उस क्वेश्चन को भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। एक तो कंप्यूटर का जो स्क्रीन था वो इतना छोटा था, मतलब क्वेश्चन का जो सेटिंग था, आधे पे क्वेश्चन था और आधे पे आपका पैसेज वगैरह था या फिर डीआई था, तो उसको बार बार लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन करने में ही बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा था। तो इसकी वजह से भी, और मैं कहूँगी मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा पेपर 1 देखे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि चलो इस बार तो मेरा जेआरएफ पार हो गया। लेकिन जैसे ही पेपर 2 पे गई, माय गॉड क्या पेपर बनाया था हम लोगों ने। इतना टफ लगा मुझे, इतना लेंदी पेपर था, क्योंकि हो सकता है मेरा जो क्वेश्चन था ना, हो सकता है स्टार्टिंग में ही मेरे में बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ रहा था, 4-5 लाइन में दे दे के उसके बाद से 1 2 3 में अरेंज करने वाला था। तो मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। फिर मैंने वहीं पे स्टॉप किया और फिर मैं डायरेक्ट 90 नंबर क्वेश्चन पे गई। मुझे लगा कि अब मुझे सबसे पहले मुझे उन क्वेश्चन को करना चाहिए जिसमें मैं श्योर हूँ मैं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने डायरेक्ट पैसेज बनाया। पैसेज 10 क्वेश्चन बनाने के बाद मैं फिर वापस आई जहाँ से मैंने छोड़ा था, और फिर मैंने स्टार्टिंग किया बनाना। तो बनाते कुछ टाइम ऐसा लगा कि मेरे से क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बच रहा था। पढ़ने में ही क्वेश्चन 1-2 मिनट निकल जा रहे थे, इतना लेंदी पेपर बनाया गया था। जैसे मुझे लगता है प्रीवियस ईयर के या फिर 1 लाइनर जो कहें कि डायरेक्ट जिसका होता है ना कि पढ़े और आंसर कर दे, वैसा मुश्किल से 10 से 20 क्वेश्चन होगा। अदरवाइज सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज थे, नहीं तो अरेंज करने वाले थे, किसी का भी पंक्ति दे दिया गया था, तो उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। अब एक राइटर के बारे में या फिर एक पोएट के बारे में कितने लोगों ने कौन कौन से विचार दिए हैं, ये सबको तो आपको याद करना पड़ेगा ना। अब इतना भी हम लोग ब्रिलियंट तो है नहीं, या फिर इतना डीप कोई नहीं पढ़ता है जितना पेपर पूछा था। मुझे लगता है आई थिंक कि वे सारे क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं, तभी थोड़ा सा कट ऑफ डाउन जाएगा। तो इस वजह से भी हो सकता है। और एटलीस्ट अब क्वेश्चन आए या ना आए, पढ़ना तो पूरा पड़ता है, और पढ़ने में टाइम निकल रहा था। तो वही है कि ओवरऑल देखा जाए तो क्वेश्चन का पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी बनाया गया था। टफ़ तो था ही, साथ में लेंदी भी था। तो जैसे कि मेरा है कि मैं नेट तो मैं कर रही हूँ, इतना श्योर है कि मेरा नेट आ जाएगा, लेकिन मुझे नेट नहीं चाहिए था ना, मैं तो नेट ऑलरेडी हूँ, मुझे चाहिए था जेआरएफ। तो उन 1% बच्चों में मुझे आना था। तो ऑब्वियसली मैं ये कहूँगी कि टफ़ था पेपर, तो मुश्किल है। मैं जो हाफ नंबर से मेरा जेआरएफ रह गया था ना, उसका सफ़र इतना लंबा होगा मुझे नहीं पता था। अब जून वाले पे ही कुछ उम्मीद लगा सकते हैं कि जून में क्या है कि जून का जो पेपर है वो थोड़ा सा सिलेबस चेंज करेगा, तो हो सकता है फिर से वो थोड़ा सा आसान हो जाए। तो जिन भी बच्चों का पेपर ख़राब गया है तो प्लीज़ आप डिमोटिवेट ना हो, सबका पेपर वैसा ही गया है। अगर रिज़ल्ट आती है तो लक होगा भाई, मतलब कह सकते हैं कि मेहनत तो है ही, लेकिन नेट लाना आसान है, लेकिन जेआरएफ वालों के लिए वाकई में ये लक ही होगा कि उनका जेआरएफ आ जाए इतना टफ पेपर में भी। और मेरा आ जाता तो आई विल बी ऑल्सो लकी कि मेरा रिज़ल्ट आ गया और मेरा जेआरएफ हो गया। अदरवाइज़ मैं नेट में ही मुझे संतुष्टि होना पड़ेगा, क्योंकि पेपर वाकई में टफ था। और बात करें तो पेपर 1 इजी था। पेपर 1 मैंने सारे डीआई बनाए, सारे जो भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो रीजनिंग का क्वेश्चन था, कम्युनिकेशन, ये सारे चीज़ मैंने किए थे। एक और क्वेश्चन था, जैसे पूछा था कि भीमराव अम्बेडकर जी ने कहाँ से अपनी पीएचडी की डिग्री ली थी, तो वो कोलंबिया से ली थी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि फर्स्ट ही ऑप्शन था मेरा कैम्ब्रिज, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। फिर मुझे याद आया कि नहीं, मैंने जो नोट्स बनाए उसमें मैंने कोलंबिया लिखा था, तो फिर मैंने कोलंबिया किया। एक दो और क्वेश्चन थे, बहुत थोड़े से थे। कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा इजी थे, जैसे कि ये हरिवंश राय बच्चन जी का जो चारों उनकी आत्मकथा को बैठाना था सीरीज़ में, ये आसान क्वेश्चन थे। और कुछ क्वेश्चंस मैंने एलिमिनेट कर करके बनाया, तो ठीक था पेपर। ओवरऑल देखा जाए तो नेट के लिए तो ठीक था, बट जेआरएफ वालों के लिए टफ था पेपर। नेट वालों जिनका भी नेट नहीं हुआ तो उनके लिए वाकई में नेट के लिए भी टफ था, बट मैं अगर नेट कर चुकी हूँ तो मुझे तो जेआरएफ लेना है, तो मेरे लिए भी पेपर उतना ही टफ था जितना आप लोगों के लिए हो। और ये पेपर वाकई में टफ था। अगर कोई कहता है कि पेपर ईजी था तो वो महान आत्मा होंगे क्योंकि हम लोग, मेरे लिए टफ था, सबके लिए टफ था।
और साथ में जो क्वेश्चन को बनाया गया था थोड़ा सा सिस्टम वगैरह देके, तो हो सकता है ना इसकी वजह से भी थोड़ा सा टफ लग रहा हो पेपर, बट टेंशन नहीं लेना है। और हाँ, जैसा कि मैंने बोला था, मैंने जो आप लोगों को सीरीज बनाए थे, जिसका मैंने सीरीज़ लेकर आई थी कि जो भी प्रीवियस ईयर में 2023 के सारे पूछे गए क्वेश्चन थे, अगर वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आपके जो टीचिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने थे हायर एजुकेशन के, वो तो एम डैम श्योर कि नहीं छूटेंगे। जैसे राधा कृष्ण कमेटी वाला पूछा था तो 1948 में था, मैं बार बार आप लोगों को बताई भी थी। तो दोनों वीडियो में से किसी एक भी वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आप उसको ज़रूर सही किए होंगे। और दूसरी बात जो थी कि मैं यही कहूँगी कि अगर जिन लोगों के पेपर अच्छे नहीं गए हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है, सबके पेपर ख़राब गए हैं और कट ऑफ कम जाएगी। इस बात को भी मैं बोल रही हूँ कि बार बार कि कट ऑफ कम जाओगी। ज़रूरी नहीं कि हर बार 60% पे होता था तो इस बार भी 60% पे होगा, ऐसा नहीं है, पेपर कम जाएंगे। और एक और अच्छी बात है कि इस बार सारे जो भी 2 शिफ्ट में पेपर होता था वो सब एक ही शिफ्ट में हुआ है, तो इसमें भी थोड़ा सा अच्छा है कि उन लोगों को भी थोड़ा सा, जो पहले होता था ना कि 4 क्वेश्चन एलिमिनेट करते है तो पेपर जो जिनका भी शिफ्ट 1 में होता था उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता था, या किसी का जिसमें सेकंड शिफ्ट में डिलीट हुआ तो उनको फ़ायदा हो जाता। तो ये सब भी कुछ नहीं है, तो सब लोग का नॉर्मल है, सबको एक बराबर आएगा। अब जब तक कि आंसर की नहीं आता है तब तक कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। बट फिलहाल आप लोग को मैं कहूँगी कि जून में सिलेबस हमारा चेंज हो रहा है जून वाले के लिए, तो अब आपको क्या है कि पेपर 1 पे आप अभी से फोकस कीजिए, क्योंकि जून में जब सिलेबस चेंज होगा तो उसका जो भी अपडेट्स आएगा कि क्या क्या चीज़ हटाई गई हैं और किसको किसको ऐड किया गया, तो ही आप पढ़ पाएंगे। क्योंकि अभी तो आपको पता है नहीं कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो आप अभी से पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 1 के सॉल्व कीजिए, या फिर टॉपिक आप अपना जो है ना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बाइनरी वाला पढ़ाया था, जो भी मेरे पुराने जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को मैंने पढ़ाया था बाइनरी डिजिट को डेसिमल टू बाइनरी में चेंज करने का, तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन आए थे। तो अगर आप लोगों, मैं बहुत ईजी वे में बताई थी उसको करना, बस बिठाना था, और मैं खुद भी एग्ज़ाम में उसी पे बैठा के सही क्वेश्चन करके आई हूँ। तो ये सब चीज़ें आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, तभी होगा। खासकर मैंने जो किया, मैं एलिमिनेट कर करके बताई हूँ, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन में सबको कुछ भी याद नहीं रहता, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, किसी को भी सारे क्वेश्चन याद नहीं रहता है, तो मैं एलिमिनेट करके बनाई। जैसे एक क्वेश्चन था ना कि 1 इंच मुस्कान ये राजेंद्र यादव जी ने अकेले लिखा था, तो नहीं, उसमें मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव दोनों ने साथ मिलकर लिखा था। तो अब मुझे पता है कि ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, तो मैं सपोज मैं सी वाले में देखी कि सी में ये स्टेटमेंट दिया, तो मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि अब सी किस किस में है, तो ए में सी है, बी में भी सी है, डी में भी सी है, तो वो मैंने सारा को काटा और जिसमें सी नहीं है वही मेरा आंसर होगा। तो इस तरह से मैंने एलिमिनेट कर करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो आई होप आप लोग को अब थोड़ा सा एक ऑनेस्ट रिव्यू मिला होगा कि पेपर कैसा था। सबके ऐसे ही पेपर गए हैं, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। अब नेक्स्ट की एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।